हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आया हूं और क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए कम टू द क्वेश्चन। इन फिगर 6.18 इफ़ एल एम पैरेलल टू सी बी, अगर ये एल एम जो है वो सी बी के पैरेलल है, मान लीजिए ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, एंड एल एन पैरेलल टू, ये पैरेलल है इसके, तो ये मान लीजिए ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है कि ए एम अपॉन एम बी जो है ए एम अपॉन ए बी है, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहली चीज़ कि लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी में क्या हो रहा है, ए सी बी में एल एम पैरेलल टू बी सी, ये पैरेलल है, और जब पैरेलल लाइन है तो जाहिर सी बात है हम इसको कह सकते हैं कि ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी, एम बी। ठीक, कैसे, बीपीटी बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, इसी का सेकेंड पार्ट देख लीजिए इन ट्राइंगल ए डी सी में। अब यहाँ लिखेंगे फिर से इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी में क्या है, एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। तो एल एन जब पैरेलल है सी डी के तो हम ये कह सकते हैं कि ए एल अपॉन एल सी जो है वो इक्वल है ए एन अपॉन एन डी के, ए एन अपॉन एन डी के। अब ये इक्वेशन देख लो, ये इक्वेशन है फर्स्ट, ये भी बाई बीपीटी। अब इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लें। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, फर्स्ट सेकंड से, भाई फर्स्ट सेकंड से देखो ए एल अपॉन एल सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों इक्वल है ए एम अपॉन एम बी ए एन अपॉन एन डी के। तो हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं ना, ए एम अपॉन एम बी जो है ए एन अपॉन एन डी के बराबर है। तो आप क्या लिख सकते हो, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। चलो, लेकिन हमको प्रूफ तो ये नहीं करना है ना, हमें प्रूफ करना है ए एम अपॉन ए बी, यहाँ नीचे ए बी आ रहा है और यहाँ नीचे ए डी आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ये ए डी कैसे आएगा, जब ए एन में एन डी ऐड होगा, ए एन में एन डी ऐड होगा तब जाके हमारा ए डी होगा। तो हम यहाँ ए एन में अगर एन डी ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ए डी हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं कि देयरफॉर एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन, ये हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ए एम हमारा रहेगा और ए एन भी हमारा रहेगा। ठीक है, अब प्लस वन करते हैं, क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग वन वन, ऑन एडिंग वन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड करने पर क्या मिलेगा हमें, देखो एम बी अपॉन ए एम प्लस वन इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन प्लस वन। ठीक, यहाँ से क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन की तरह, ये देखो ए एम इसमें प्लस होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ए एम मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा ना इसमें, और नीचे ए एम रहेगा, और यहाँ पे भी ए एन इसमें ऐड हो जाएगा, तो एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो, अब एम बी प्लस ए एम बी और प्लस ए एम, ये टोटल हो जाएगा ए बी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस एन डी ये है, ए एन ये है, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये ऊपर हो गया हमारा ए डी अपॉन ए एन। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं, देयरफॉर ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, और यही हमको प्रूफ करना था जो कि प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। क्लियर है। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नाउ सी दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। चलिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ा जाए क्या कह रहा है। इन फिगर 6.19 DE पैरेलल टू AC। DE कहाँ है? ये DE है। ये DE जो है AC के पैरेलल है, इसीलिए हमने डबल एरो बनाया है। जो डबल एरो है वो इसके पैरेलल है और जो सिंगल एरो है वो इसके पैरेलल। DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE। तो आपको प्रूफ करना है कि BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये प्रूफ करना है। ठीक, सबसे पहले हम ट्राइंगल ABE में देखते हैं। इन ट्राइंगल ABE क्या है? ABE में कौन पैरेलल है? AE पैरेलल टू DF। ठीक है, DF पैरेलल टू AE, ये गिवन है ऑलरेडी। ठीक, जब गिवन है ये DF पैरेलल टू AE, हम ये रेशियो कह सकते हैं ना कि BD अपॉन DA, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, ये बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बना दिया इसको। अब हम देखेंगे ट्राइंगल ABC में। इन ट्राइंगल ABC में क्या पैरेलल है? AC जो है वो DE के पैरेलल है। AC यानी DE पैरेलल टू AC। और जब DE पैरेलल है AC के तो हम BD अपॉन DA जो लिख सकते हैं, BD अपॉन DA, वो पैरेलल होगा BE अपॉन EC के, BE अपॉन EC। ये हम BPT से इसको भी कह सकते हैं बाई BPT। अब गौर करने की बात है ये कि आप देखो यहाँ पे BD अपॉन DA दिया है, यहाँ पे भी BD अपॉन DA दिया है, दोनों इक्वल है। BD अपॉन DA इक्वल है BF अपॉन FE के, और BD अपॉन DA BE अपॉन EC के भी इक्वल है। इसका मतलब हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये और ये आपस में क्या है? इक्वल है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं कि BF अपॉन FE जो है BF अपॉन FE तो BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो BE अपॉन EC ये प्रूव्ड हो गया हमारा, और यही प्रूफ करना भी था। प्रूव्ड, देखिए क्या प्रूफ करना था? BF अपॉन FE जो है वो BE अपॉन EC के इक्वल है। क्लियर है, बहुत सिंपल था। क्या था कि देखिए एक बार ट्राइंगल हमने ABE लिया तो हमने पहले दिखाया कि BD अपॉन DA, क्योंकि BD अपॉन DA तो दोनों के लिए सेम होगा, चाहे वो ट्राइंगल आप ABE लो या ABC लो। ठीक है, दोनों। अब यहाँ चूंकि पैरेलल लाइन दो है, एक आपका DE पैरेलल है AC के, तो आप रेशियो ले लोगे BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, और दूसरा ले लोगे आप इसमें कि जब DF AE के पैरेलल है तो BD अपॉन DA जो है आप BF अपॉन FE के इक्वल लोगे। ठीक, अब चूंकि BD अपॉन DA दोनों में कॉमन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और दोनों इक्वल हो रहा है एक दूसरे के, ये BF अपॉन FE के और BE अपॉन EC के, तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये रेशियो जो है इक्वल होगा इस रेशियो के, है कि नहीं है? ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.20 DE पैरेलल टू OQ। DE कहाँ है? ये DE, ये OQ के पैरेलल है, यानी ये वाले से। ठीक है, इसका मतलब हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे? PQO। इसमें हम दिखाएंगे ED पैरेलल है OQ के, गिवन है, तो आप लिखोगे PE अपॉन EQ जो है वो PD अपॉन DO के इक्वल। ठीक है, उसी तरीके से इस ट्राइंगल में POR में क्या दिया है? DF पैरेलल है OR के, तो आप लिखोगे ना
यहाँ पे पी डी अपॉन डी ओ जो है वो पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल है। ठीक है, क्लियर है। और जब पी डी अपॉन डी ओ इसमें भी है तो आप सीधा सीधा दिखा दोगे ना, पीई अपॉन ई क्यू जो है वो पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल है। अब आप खुद सोचो कि जब ये पॉइंट मतलब कि पीई अपॉन ई क्यू जो है वो पी एफ अपॉन एफ आर के अगर इक्वल है तो जाहिर सी बात है ई एफ जो होगा वो क्यू आर के इक्वल होगा। क्लियर है। चलिए इसी को हम प्रूफ करेंगे अभी। ठीक है, चलो देखते हैं। इन ट्राइंगल, सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम? इन ट्राइंगल पी क्यू ओ। कौन सा ट्राइंगल? पी क्यू ओ। क्या पैरेलल है? ईडी पैरेलल है ओ क्यू की। ये है ना, डीई जो है, डीई पैरेलल टू ओ क्यू। ठीक है, ये पैरेलल है। तो पैरेलल है तो क्या होगा? पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ जो होगा वो पीई अपॉन ई क्यू होगा। ठीक, कैसे? बाई बीपीटी से। ठीक है, इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लें और फिर दूसरा ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल कौन सा? पी आर ओ। ठीक है, पी आर ओ क्या होगा? इसमें भी वही दिखाएंगे। डीएफ जो है पैरेलल है किसके? ओ आर के। ये गिवन है ऑलरेडी, डीएफ पैरेलल है ओ आर के। तो जब डीएफ पैरेलल है ओ आर के तो पी डी अपॉन डी ओ, इसमें भी हम बोल सकते हैं पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। ये भी हम बीपीटी से कर सकते हैं, बाई बीपीटी। बोलो भाई, सही है कि नहीं सही है ना? अब देखो यहाँ से पी डी अपॉन डी ओ, यहाँ पे भी ये पी डी अपॉन डी ओ पी अपॉन ई क्यू के इक्वल है और पी डी अपॉन डी ओ पी एफ अपॉन एफ आर के भी इक्वल है। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो अब क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा? पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये होगा। ठीक है, देखो अब देखो पीई अपॉन ई क्यू जो है पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल हो गया। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में देखो, पीई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल है। तो देयरफॉर हम यहां कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कैसे? बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स से। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये भी देख लीजिए, इसको भी देख लिया जाए कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में इन फिगर 6.21 A B C are points on OP, OQ एंड OR। इसी पर ये सारे पॉइंट हैं A B C रिस्पेक्टिवली, सच दैट, इस तरीके से कि AB जो है वो PQ के पैरेलल है और AC जो है वो PR के पैरेलल है। आपको ये शो करना है कि BC जो है वो QR के पैरेलल होगा। ठीक है, कैसे करेंगे? चलो सबसे पहले एक चीज़ हम बता दें आपको। पहले ट्राइंगल लोगे OPQ, इसमें लोगे OPQ ट्राइंगल में आप दिखाओगे कि AB जो है वो PQ के पैरेलल है। तो आप क्या रेशियो लोगे? OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन OQ, OB अपॉन BQ। ठीक है, अब इस फिगर में देखो OPR ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OPR में AC पैरेलल टू PR, तो फिर इसमें भी आप लिख सकते हो OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR। ठीक, अब चूंकि दोनों में OA अपॉन AP जो है कॉमन है, OA अपॉन AP, तो हम क्या सीधा सीधा लिख सकते हैं कि OB अपॉन OQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं। तो जब OB अपॉन OQ OC अपॉन CR के इक्वल है
तो आप देखो कि ट्राइंगल ओ क्यू आर में जब ये बी सी, ये ओ बी अपॉन क्यू आर, ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर जो है अगर इक्वल है, तो जाहिर है कि ये बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल पैरेलल होगा। ठीक है, चलो ऐसे ही प्रूफ करेंगे। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को प्रूफ करने से पहले सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि क्या क्या चीजें गिवन है और उसके बेसिस पे हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू में, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू क्या लिखेंगे, ओ पी क्यू में ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो क्या हो जाएगा, तो फिर हम यहां लिख सकते हैं कि ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू बाई बीपीटी। बीपीटी से हम ये लिख सकते हैं और इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन ले लें। सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ पी आर में, इन ट्राइंगल ओ पी आर क्या हो जाएगा, इसमें ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर। तो जब ए सी पैरेलल टू पी आर है तो हम बोल सकते हैं ना कि ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। इसको भी बीपीटी से, जब पैरेलल है तो जाहिर सी बात है उसका रेशियो इक्वल होगा। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करोगे भाई, ओ ए अपॉन ए बी यहाँ पे भी ये इक्वल है ओ बी अपॉन बी क्यू के, ये इक्वल ओ सी अपॉन सी आर के। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ओ बी अपॉन बी क्यू जो है वो ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल है। तो आप लिखो ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, अब देखो इसके बेसिस पे आप यहाँ पे ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर इन ट्राइंगल ओ क्यू आर में, तो आप बोल सकते हो ना इसके बेसिस पे देयरफॉर इन ट्राइंगल ओ बी ओ क्यू आर, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर बी सी पैरेलल टू क्यू आर, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। ये आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और यही आपको प्रूव करना था जो कि प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आप ट्राइंगल ओ क्यू आर में देख लो, जब ओ बी अपॉन बी क्यू है ओ सी अपॉन सी आर के इक्वल, तो ऑब्वियस है कि बी सी जो होगा वो ये लाइन भी इसके क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।